how the state government works. A debate in legislative assembly. Afreen, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly which has housed in an impressive building. आफरीन, सुजाता और बहुत सारे दूसरे बच्चे अपने स्टेट की कैपिटल में जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए, जो एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग के अंदर होती है. द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड. आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वर टेकन अपस्टेयर्स. तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद बच्चों को ऊपर लेकर जाया जाता है. देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो. देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क. और उन्हें गैलरी में लेकर जाया जाता है जहाँ से वो नीचे एक हॉल में देख सकते हैं, जिस हॉल के अंदर बहुत सारे डेस्क की रोज बनी हुई है. एंड जिस गैलरी की हम बात कर रहे हैं, दैट गैलरी इज नॉन एज विजिटर गैलरी. प्रेस, पीपल रिलेटेड टू मीडिया और जो भी एज ऑब्जर्वर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, उन्हें विजिटर गैलरी में ही बैठना होता है, क्योंकि हॉल के अंदर जो है वो सिर्फ एमएलएज ही बैठ सकते हैं. तो विजिटर गैलरी में बैठकर हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं कि किस तरह से कोई भी डिसीजन लिया जाता है, किस तरह से किसी भी इशू पर, किसी भी प्रॉब्लम पर हमारे एमएलएज के बीच में डिबेट और डिस्कशंस होते हैं और फिर कोई नया लॉ बनता है या किसी पुराने लॉ के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं. द असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन करंट प्रॉब्लम. असेंबली के अंदर आज करंट प्रॉब्लम पर एक डिबेट इज कॉल्ड इन हिंदी वाद विवाद. इट मीन्स वेयर ऑल द एमएलएज एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन. तो करंट प्रॉब्लम इफ वी टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, that is the water shortage and spread of disease. During this time, MLA can express their opinion and ask question related to the issue or give suggestion about what should be done by the government. तो इस समय MLAs जो हैं वो अपने ओपिनियन दे सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सरकार को सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. Those who wish to can respond to this. और अगर मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट चाहे तो वो उनका जवाब भी दे सकती है. The minister then replies to the question and try to assure the assembly that adequate steps are being taken. तो ये सारे जो MLAs हैं वो रिलेटेड मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और मिनिस्टर जो है वो अपने जवाब से असेंबली के सभी मेंबर्स को ये विश्वास दिलाते हैं कि सरकार प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर सभी स्टेप्स जो है वो उठा रही है. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन गवर्नमेंट. तो मेनली जो गवर्नमेंट चलाने का काम है वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर करते हैं. वी यूजली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल और इन द पेपर्स. और हम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को हमेशा न्यूज़ चैनल्स पर और न्यूज़पेपर्स के अंदर देखते और सुनते हैं. However, whatever decision are being taken have to be approved by the member of legislative assembly. लेकिन गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसका लेजिस्लेटिव मेंबर असेंबली के मेंबर्स का अप्रूवल उसके लिए बहुत ज़रूरी है. इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर कैन आस्क क्वेश्चन, डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट एक्सेट्रा. दे हैव द मेन अथॉरिटी. क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर पीपल आर द सुप्रीम पावर, यानी कि लोग जो हैं वो सुप्रीम पावर है. दैट्स वाई लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इन मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. किसी भी मामले पर डिबेट और डिस्कशन हो सकते हैं. वही डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट पैसा किस तरह खर्च करेगी और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में मेन अथॉरिटी होती है. MLA 1. तो here we will see a debate on the problem of shortage of water and spread of disease, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह ऑपोजिशन के जो MLA हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह जो मिनिस्टर हैं वो उनकी बात को रिस्पॉन्ड
करते हैं। MLA 1, in my constituency of Akhand Gaon, during the last 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of Minister in charge of health to take immediate measure to control the situation. तो MLA 1 का कहना है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अखंड गांव में पिछले 3 हफ्तों में 15 लोगों की डायरिया से डेथ हो चुकी है और सरकार के लिए एक बहुत शर्म की बात है कि वो एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो क्लेम करती है कि वो टेक्नोलॉजी के चैम्पियन है। तो मैं हेल्थ मिनिस्टर का ध्यान इस प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सरकार जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ करे। MLA 2, My question is why are government hospital in such a bad situation? मेरा प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की इतनी खराब हालत क्यों है? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in district? कि सरकार डॉक्टर्स को और दूसरे मेडिकल स्टाफ्स को क्यों अपॉइंट नहीं कर रही है? I would also like to know how the government plan to deal with this situation which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic. And मैं चाहता हूँ कि सरकार मुझे बताए कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करेगी, क्योंकि ये बीमारी बहुत सारे लोगों के अंदर फैल रही है और ये कहीं एक महामारी का रूप ना ले। MLA 3, My constituency of Tolpatri 2 has a serious shortage of water. कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी पानी का बहुत प्रॉब्लम है। Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. यानी कि औरतों को पानी भरने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। कितने टैंकर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने अरेंज किए हैं और सरकार कुओं और तालाबों की सफाई के लिए और उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या कर रही है? MLA 4, इट मीन्स कि पिछले 3 MLA से हमें आइडिया हो गया है कि दे आर द MLA ऑफ ऑपोजिशन पार्टी which are asking question from the ruling party. Now let me see MLA 4. I think my colleagues are exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. मुझे लग रहा है कि मेरे साथी प्रॉब्लम को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहे हैं। सरकार ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत कदम उठाए हैं। वाटर टैंकर्स लगाए गए हैं, लोगों के अंदर ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं और सरकार लोगों की मदद के लिए हर पॉसिबल कदम उठा रही है। MLA 5, we have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. कि हमारे एरिया में हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत ख़राब है और हॉस्पिटल्स के अंदर ना तो डॉक्टर है और ना ही मेडिकल स्टाफ। पिछले कई सालों से डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट नहीं किया गया है। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव और एक दूसरे अस्पताल के अंदर डॉक्टर लंबी छुट्टी पर गया हुआ है। दिस इज़ अ शेम। आई थिंक सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. How we are going to ensure that ORS packet reach all families in the affected area. कि ये बहुत शर्म की बात है कि स्थिति दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही है। हम कैसे मान लें कि ORS के पैकेट सभी परिवारों तक पहुँचे हैं। MLA 6, the opposition members are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay any attention to sanitation. We have now taken up a drive to clear the garbage that has been lying around here. कि ऑपोजिशन के मेंबर बिना बात के सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, इसीलिए हम साफ सफाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और सारे कचरे की सफाई करवा रहे हैं। जो इतने सालों से कचरा फैला हुआ था, अब उसे साफ करवाने के लिए हमने कदम उठाए। In earlier section we heard about a debate in the Legislative Assembly.
पिछले जो 6 MLAs के बारे में हमने देखा तो ये एक तरह का डिबेट था जहाँ पर ऑपोजिशन जो है वो रूलिंग पार्टी को ब्लेम कर रही है और रूलिंग पार्टी उसके आंसर्स दे रही है. द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं और क्या नहीं लिए हैं. दिस इज बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. ऐसा इसलिए है कि सभी MLAs गवर्नमेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इन कॉमन यूजेज द वर्ड गवर्नमेंट रिफर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम. अगर हम कॉमन यूज में बात करें तो गवर्नमेंट का मतलब है वो सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अलग अलग मिनिस्टर जो उनके हेड हैं. द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट का जो ओवरऑल हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर. मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और इसीलिए चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव because these executive take the major policy decision. All the MLAs who gather assemble in the legislative assembly are called the legislature. तो सभी MLA जहाँ legislative assembly में इकट्ठे होते हैं उसे हम कहते हैं legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. और सभी MLAs जो हैं वो सरकार के काम पर नज़र रखते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है. As we saw in the earlier section, it is from among them the head of the executive or the chief minister is formed. और हम देख चुके हैं कि किस तरह से हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव या चीफ मिनिस्टर को बनाया जाता है.